जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। हमारी वर्तमान परिस्थिति के कई कारण और हम पर बीतने वाली घटनाएं सबसे बड़ा अवदान है वर्तमान परिस्थिति पर, मगर उस तरह जीने के लिए हम इसे बहाना नहीं बता सकते। यही है वो बड़ी चीज जो मुझे चाहिए थी। बात यह कि ठीक है, मेरी एक समस्या है अधीनता के साथ, क्योंकि मुझ पर नियंत्रण था। मेरी एक समस्या है इसके साथ, उसके कारण मेरे जीवन में भय छाया है, उसके कारण उसकी हर बात सच थी। मगर परमेश्वर ने कहा ये तो सब सच है, मगर उस तरह जीने के लिए इसे बहाना मत बनाइए। मैं तुम्हें चंगाई दूंगा यदि तुम हर क्षेत्र में मुझे काम करने दो। तुम्हारी क्रियाओं की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। यदि तुम्हारा बर्ताव अतीत के घावों से गलत भी होने लगे, उस तरह जीने के लिए इसे बहाना मत बनाइए। अब यहां सामने है कठिनाई। नंबर 6, सत्य का सामना करो। मेरी मनोदशा गंदी है। यहां मैं खुद समस्या हूं और कोई नहीं। वे लोग कहां सहमत हो रहे मैं प्रचार करने वाली हूं। यह कठिन लगता है जब प्रभु कहे कि तुम समस्या हो। वो नहीं जिससे तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारा बॉस नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो तुम्हें असुखी नहीं कर रहा है। तुम्हारी समस्या, तुम्हारे लिए सब कुछ करने पर भी तुम संतुष्ट नहीं होगे। प्रभु प्रभु, मुझे उस मोड़ पर आना पड़ा जहां मुझे आईने में अपनी ओर देखकर कहना पड़ा कि एक बात जानती हो जॉयस, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें प्यार नहीं दिया। कभी कभी सारा जीवन बिता देते कुछ पाने के लिए जो कभी मिलने वाला नहीं, क्योंकि वे नहीं जानते कि हमें कैसे देना चाहिए, क्योंकि उन्हें किसी ने दिया नहीं था। मैंने सोचा कि हर एक की बड़ी समस्या, यदि डेव उसे कर देते और डेव इसे कर देते, और यदि डेव ने इसे ना किया होता और डेव ने उसे नहीं किया होता। एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी कि डेव बदल जाए, तो प्रभु ने कहा कि डेव समस्या नहीं है। जरा इसे समझने की कोशिश करें। एक बात आपको बता सकती हूं, यदि मैं ना बदली होती तो आज मैं यहां नहीं होती। आज मैं इस सेवकाई में नहीं होती, क्योंकि जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है आप नहीं जा सकते यदि आप सत्य का सामना ना करें। यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किसी और के बारे में सत्य नहीं जो मुझे स्वतंत्र करेगा, मेरे बारे में जो सत्य है वही मुझे स्वतंत्र करेगा। दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया और पूरा साल निकल गया, फिर भी वो सत्य का सामना नहीं कर रहा था। मैं नहीं जानती किस तरह के बहाने वो कर रहा था, परंतु मुझे कुछ दिलचस्पी सी लगी जब हॉल में लौटकर मैंने वो कहानी पढ़ी। बाइबल कहती है वसंत का समय था जब राजा युद्ध पर जाते थे, मगर दाऊद घर पर रह गया और अपने योद्धाओं को भेजा। और उसने देखा कि बत्शेबा छत पर नहा रही है। यदि वो वहां होता जहां उसे होना चाहिए था। पता नहीं हमें से कितने घर पर होते जब प्रभु जाने को कहता है। पता नहीं कितने लोगों को शायद प्रभु ने इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए कहा था, परंतु वे घर पर रह गए, मूंगफली खाते हुए और टीवी देखते हुए। और यदि कोई जी ललचाने वाली बात सामने आ जाए तो वे बीच में ही कूद पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें जहां होना चाहिए था वे नहीं थे जब प्रभु ने उनसे कहा था। जब राजा युद्ध पर जाते हैं, दाऊद ने किसी और को भेजा और वो घर पर ही रह गया।
उसने बतशेबा को छत पर देखा, उसके साथ व्यभिचार किया, वो गर्भवती हो गई। सो अब उसको पाप के अगले स्तर पर बढ़ना था, उसके पति को मरवा देना था, फिर झूठ बोलना शुरू करना था। एक पूरा साल निकल गया और उसने सामना नहीं किया, अपनी करनी का सामना नहीं किया। जानती क्यों? क्योंकि वो दूसरे काम कर रहा था, बहाने बनाना, दोष देना, ये और वो और जाने क्या क्या। भजन 51:6 कहता है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। पहला सत्य जिसका हमें सामना करना है वो हमारे भीतर है। यदि आपको अपने जीवन की दशा पसंद हो तो औरों को दोष देते हुए जीवन ना बिताइए, थोड़ी तो जिम्मेदारी लीजिए। यदि आपकी हर चीज झंझट में है तो आप क्यों नहीं कहते कि मुझे अपनी वस्तु की परवाह नहीं है? आप पर अगर कई तरह के ऋण हैं तो आप क्यों नहीं कहते कि कमाई से ज्यादा मेरा खर्च है? पिछले 3 क्रेडिट कार्ड मुझे नहीं लेने चाहिए थे क्योंकि प्रभु मुझसे ऋण मुक्त होने के लिए कह रहा था, ना कि गहरे ऋण में जाने के लिए। हम लोग पॉइंट पर क्यों नहीं आते और स्पष्ट रूप से बात क्यों नहीं करते कि हम सत्य का और अपने आप का सामना करें और उच्च स्वर में कहें और समाप्त करें और चंगे होना शुरू कर दें। आमीन। मैं चंगा होना चाहता हूं। ओ कितनी महिमामय बात थी जब दाऊद ने सत्य का सामना किया, परमेश्वर की उपस्थिति लौट आई और प्रभु का आनंद लौट आया। सत्य का सामना करना मूल्यवान है। सत्य का सामना करना पीड़ादायक हो सकता है, फिर भी सत्य का सामना करना मूल्यवान है। आमीन। पीड़ा होती है फिर भी मूल्य है। कभी कभी किसी को बताना भी उत्तम होता है। क्यों? याकूब 5 में कहता है, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो जिससे चंगे हो जाओ। कभी कभी आपका असुंदर रूप दूर नहीं होगा जब तक कि आप किसी को बताएंगे नहीं। शैतान इसे छुपाना चाहता है। लगता है कि जब तक ये छिपा हुआ है हम पर इसका प्रभाव है। मगर यदि आप किसी से कहें, एक स्थिति के बारे में आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, अमुक अमुक से ईर्ष्या की एक बड़ी समस्या है मेरी और मैं इस तरह नहीं रहना चाहता, आप मेरे साथ प्रार्थना अवश्य करें, तो वो चीज़ टूट जाएगी। मगर जब तक आप यूं रहेंगे, मैं अपनी अनुभूति कैसे बता सकती हूँ, वे क्या सोचेंगे? सब आप इसे दबा देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते, इसे छिपाते और लड़ते, और आपको कभी प्रगति नहीं मिलती क्योंकि आपको करना यह था कि आप उगल देते। मैं आपको बता रही हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन की असली तार यदि आप छेड़ दें और असली विषयों की बात करना शुरू करें तो आपको झिड़क कर आपसे वे दूर हो जाएंगे इतनी तेजी से कि कुछ भी नहीं कह सकते। मैं उसके बारे में बात करना नहीं चाहता हूं। इसे खुद संभालूंगा, बात करना नहीं चाहता। हाँ, कम ऑन। जब परमेश्वर उन स्थानों को छूने लगे तो हम खुलने को तैयार नहीं। सोपान नंबर 7, जब पीड़ा और कठिनाई सामने आती है तो भागना मत। ओ प्रभु, योना कहां से भागा? प्रभु ने उसे कुछ करने को कहा जो वो नहीं करना चाहता था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? प्रभु आपसे किसी का सामना करने को कह सकता है मगर आप चाहते नहीं क्योंकि आपके जीवन में भीरुता भरी आत्मा है। मगर इससे पिंड छुड़ाने का एकमात्र मार्ग है उसे करना जिसमें आपको डर लगता है। प्रभु किसी का सामना करने के लिए कह सकता है और आप उल्टी दिशा में तो जा नहीं सकते। प्रभु ने उससे कहा निनवे जाने के लिए, वो एक नाव में बैठकर बिल्कुल उल्टी दिशा में निकल गया। आप कहानी जानते हैं। और अंत में उसे 3 दिन एक वेल के पेट में बिताने पड़े और वो कहां पहुंचा? जहां परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया था। एक बात बताती हूं जिसका मुझे पता चला है, आप जहां से भागें, चाहे जितना समय लग जाए, प्रभु आपको वापस ले जाएगा कि आप सामना करें और उससे निपटें। मूसा मिस्र से भागा। प्रभु ने भागने के लिए नहीं कहा। प्रभु ने मिस्री का घात करने के लिए नहीं कहा। वो अपने में पूर्ण था। उसे लगा कि उसके जीवन पर बुलावा है। वो प्रभु से आगे हो गया। परमेश्वर उसे क्षमा कर देगा और उससे निपट भी लेगा। मूसा ने एक मिस्री को मार डाला, किसी ने उसे पकड़ लिया। अब उसे डर लगा कि सजा मिलने वाली है, सो वो भागा। 40 साल वीरानों की खाक छानी और जब परमेश्वर सामने प्रकट हुआ जलती झाड़ी में, उसने उसे कहां जाने के लिए कहा? वापस मिस्र को।
उसी जगह जहां से वो निकल भागा था। एलिया इजबेल से भागा था। प्रभु ने उसे भागने के लिए नहीं कहा, वो इजबेल से भागा था। वो जंगल में भटकता रहा। प्रभु ने उसे खोज निकाला, उसे ताजगी दी, उसकी सेवा टहल की और फिर उसे डांटा। फिर उसने कहा, अब चल दो और दमिश्क लौट जाओ। आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये यही है पहले राजा 19 में। जहां से आप भागते हैं प्रभु वहीं आपको वापस भेज देगा, क्योंकि उसने अपना आत्मा हमें भागने के लिए नहीं दिया। यदि आप परमेश्वर के हथियारों को देखें इफिसियों 6 में, कृपया ध्यान दीजिए कि आपकी पीठ के लिए कुछ नहीं है। इसलिए कि प्रभु यह आशा नहीं करता कि हम किसी चीज से भागेंगे। हे हालेलुया। उत्पत्ति 16 पर जाइए। मुझे प्रतीत है बहुत से लोग स्वतंत्र कर दिए जाएंगे इस शिक्षण से टेलीविजन पर देखते हुए। और जान लीजिए कि प्रभु आपकी मदद करना चाहते हैं और उसके पास अच्छी योजना है आपके जीवन के लिए। बाइबल कहती यीशु आया कि तुम आनंद बनाओ और जीवन पाओ और बहुतायत में पाओ, भरपूरी में जब तक बह ना निकले। आप चंगे हो सकते हैं। लगड़ाते हुए आपको जीवन नहीं काटना है, प्रभु की इच्छा पूर्ति ना करते हुए, मगर चंगे होने की एक क्रियाविधि है जिससे आपको गुजरना है। उत्पत्ति 16 हम इस स्थिति को जानते हैं, शायद नहीं जानते। अब्राहम और सारे को परमेश्वर ने वचन दिया था, उसे पूरा होने में समय लग रहा था। तो उन्हें एक मजेदार बात सूझी। लगता है सुना है ना। सारे ने कहा मैं जानती हूं परमेश्वर इससे कैसा करना चाहता है। हाँ, मेरी बात सुनिए। ओह, तुम यकीन नहीं करोगे अब्राहम, प्रभु ने मुझे जो दर्शाया। मैं तुम्हें हाजिरा को देती हूं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनने के लिए। मूर्ख मूर्ख मूर्ख, तुम उसके पास जाओ और उसे गर्भवती बनाओ और वो मेरा बच्चा होगा। यह भी किस तरह की मूर्ख स्त्री है जो अपने पति को किसी और को दे दे। सो उसने हाजिरा को ले लिया, वो गर्भवती हुई। अब उसकी मनोदशा बदली। नैन मैं गर्भवती हूं, ना कि तुम। मैं अब्राहम को एक बेटा देने वाली हूं। तो अब सारे बहुत ही दुखी हुई। हम इसे और पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, मगर वो हाजिरा से निपटने लगी। और उत्पत्ति 16 पद 6 और 7 में देखिए, परंतु अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी लौंडी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। सो सारे उसको तरह तरह के दुख देने लगी और हाजिरा उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास आकर कहा, हे सारे की लौंडी हाजिरा तो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? और उसने कहा कि मैं अपनी स्वामिनी से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब हम भागते हैं तो प्रभु देखभाल नहीं कर सकता। जब चीजें समाप्त हो जाती हैं, आप सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि आप किसी चीज से भाग तो नहीं रहे, केवल इसलिए कि उसमें कठिनाई है। सोपान नंबर 8, क्षमा करो और जिन्होंने चोट की है उन्हें मुक्त करो। दुखी औरों को दुखी करते हैं, और अगर आपने किसी को कुछ हानि पहुंचाई है तो अपने को क्षमा कीजिए। यदि आपने जीवन में कोई मूर्खता की है और अब भी अतीत के अफसोस में डूबे हैं, तो अपने को क्षमा कीजिए। मत्ती 18 बताता है कि एक आदमी ने किसी से एक ऋण वसूलने की कोशिश की जो वो चुका नहीं सका। बाइबल कहती वो चुका नहीं सका। हम लोग शायद जीवन बिता देते लोगों से वसूलने के लिए जो उधार लौटा नहीं सकते। आप में से कुछों के पास है जो कुछ लोगों ने लिया है। धरती का कोई भी लाल आपको लौटा नहीं सकता, जिससे लिया उसकी बात तो दूर, वे नहीं दे सकते।
परंतु बाइबल में यशायाह 61:7 कहता है, तुम्हारे नाम धराई की संति दूना भाग मिलेगा, पहले की बदनामी का दूना सम्मान मैं तुम्हें दूंगा, मैं चुकाऊंगा तुम्हारे शत्रुओं का देना। इन धर्म ग्रंथों ने मुझे प्रभावित किया। आप घृणा करना छोड़ देंगे, आपको क्षमा करनी है और पूर्ण रूप से मुक्त करना है। लोगों से आइंदा ऐसा बर्ताव ना करें कि वे आपको कुछ देंगे, आपको मुझे देना है। मुझे एक महिला याद है जो हमारी एक संगोष्ठी में आई थी और उनका पति किसी और स्त्री के साथ था और उन्होंने कहा, मैं उनके साथ रहूंगी क्योंकि उन्हें मुझे देना है और वे मुझको चुकाएंगे। इस मनोदशा से कोई रास्ता नहीं मिलता। सबसे पहले उन्होंने उसे क्षमा नहीं किया, दूसरी बात उनका रिश्ता चल नहीं सकता। यदि किसी को क्षमा करना है, विशेषकर ऐसी स्थिति में समझती हूं कि आपको कुछ चीजों को संभालना है, मगर यदि आपको क्षमा करके आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ नहीं सकते अतीत के साथ जुड़े हुए। ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि इससे आप टूट जाएंगे। बहुत से लोग भविष्य के लिए खिंच जाते हैं मगर वे अतीत को छोड़ना नहीं चाहते और इससे वे टूट जाते हैं। बाइबल कई जगहों पर बताती कि परमेश्वर हमारा पोषक है। मैं चुकाऊंगा, मैं क्षति पूर्ण करूंगा, मैं तुम्हारा मामला निश्चित करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन के विषय संभालूंगा। बाइबल में यह सब है। किसी को क्षमा करना अनुभूति की बात नहीं जो आपके पास हो या ना हो। क्षमा करना परमेश्वर के पद चिन्हों का अनुसरण करना है जिससे किसी के चोट करने से आपको मुक्ति मिलती है। आपको कहना चाहिए, मैं जो भी नाम हो उन्हें क्षमा करता हूं, मैं इसी समय उन्हें क्षमा करता हूं और मुक्त करता हूं और आज मैं कहता हूं कि मुझ पे उनका कुछ भी बाकी नहीं। मैं उसको रद्द करता हूं, उसे छोड़ता हूं और उन्हें मुक्त करता हूं और प्रभु मुझे भरोसा है कि जो कुछ मुझे मिलना चाहिए तू मुझे अवश्य देगा, उसका दुगना। यदि हम स्वयं वसूलना चाहें तो परमेश्वर हमें पुरस्कार नहीं देगा। प्रभु की व्यवस्था में या तो हम उसे करेंगे या वो करेगा, मगर जब तक उसमें हमारा हस्तक्षेप है वो पीछे हटकर प्रतीक्षा करता है कि वो खत्म कर ले। हम शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बारे में बुरी बातें नहीं करते, उन्होंने जो हमें कष्ट दिया उसका उल्लेख नहीं करते और हम प्रतीक्षा करते हैं प्रभु हमें बदल देगा, जो कि वो अवश्य करेगा यदि हम उसका कहना मान लें। सोपान नंबर 9, दोष न लगाओ और आगे बढ़ो। उत्पत्ति 16 जहां हम हैं, सारे ने स्त्री को लेने के लिए अब्राम को भरमाया और जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उसने इसे दोष दिया। आदम और हव्वा। शैतान ने हव्वा को ललचाया, हव्वा ने सेब खाया, उसने आदम को दिया, उसने भी खाया। जब परमेश्वर ने पकड़ लिया तो आदम ने क्या कहा, प्रभु जो स्त्री तूने मुझे दी। कभी कभी हम प्रभु को भी दोष देते हैं, जो स्त्री तूने मुझे दी, उसने मुझे ललचाया और मैंने ये किया। वो हव्वा के पास गए और हव्वा ने कहा मुझे शैतान ने ललचाया, सर्प था। उस स्थिति में कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। दोष 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 दोष। चर्च के लिए देर हो गई तो तुम्हारा दोष है, पैसों की कमी है तो आप कहते हैं खर्च के कारण है। लगता है किसी और मेरा अधिक ध्यान जा रहा है। यहां पर ऐसा कोई है जिसके पास क्या हम वैसे नहीं, ये आश्चर्य नहीं, जब कुछ गड़बड़ होती है, क्या मैं सच बोल रही हूं, जब घर में कोई गड़बड़ हो जाती है तो पहला ही काम हम करते हैं कि किसी पर दोष मढ़ दें। यह बिल्कुल सही है, मैं सच बोल रही हूं। यही मेरे घर में भी होता है। दोष दोष, ये तुम्हारा दोष, में इसमें तुम्हारा दोष, इसमें मेरा दोष नहीं, तुम्हारा दोष। ये मनुष्य प्रकृति की एक विशेषता है कि हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। ये कहना नहीं चाहते कि अगर मैं रात को समय पर सोया होता तो मैं सवेरे समय पर उठा होता, और अगर सवेरे के सारे काम खत्म करके समय पर निकल गया होता तो मैं देर से नहीं पहुंचता।
मगर दोष उनका जो मुझे फोन करते हैं और मुझे देर हो जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उनसे बात करने की क्या जरूरत थी। आमीन। यह बात चाहे जो भी हो, अत्यधिक पैसे खर्च करना या जो भी हो, बात एक ही है, हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। मैं जानता हूं मुझे चेकबुक मिलाना है, किंतु समय नहीं है। सबके पास उतना ही समय है, हर एक के पास उतना ही समय है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जीवन में अद्भुत चीजें साध लेते हैं और दूसरे जीवन भर कुछ नहीं कर पाते, जबकि सबके पास उतना ही समय होता है। समय हमारे निर्णय पर निर्भर है। ओ, मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं, धन्यवाद। सुनिए, आपको दोष लगाना है किसी पर अपनी खाई हुई चोटों के लिए, तो शैतान पर दोष लगाइए, क्योंकि वही इसके योग्य है। हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों और ऊंचे स्थानों की दुष्टता से है। और यदि शैतान को वापस भेजना चाहे, मैं बाइबल का एक रहस्य बताती हूं जो आपका जीवन बदल देगा। शैतान की वापसी की रीति, बाहर जाकर जितने लोगों की मदद हो सके कीजिए। मेरा विश्वास है कि शायद कई हजार लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं इस वक्त, और मैं जानती हूँ कि आप में से कई हमारी सेवकाई के साथ सहभागी हैं, अर्थात आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं और आर्थिक रूप से सेवकाई की मदद करते हैं। मगर ये भी मैं मानती हूँ कि हजारों ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये कदम नहीं उठाया है। हालांकि प्रभु आपसे इस विषय में निपट रहा है, लेकिन आपने अभी तक कदम नहीं बढ़ाया। इसीलिए मेरे साथ सहभागी बनने की मैं आपसे मांग करती हूँ। हम जो कर रहे हैं बिना आपकी मदद के नहीं कर सकते, और चाहते हैं कि प्रभु आप में इस दिशा में कार्य करें। और क्या आप जानते हैं कि ये सही है और बिल्कुल ठीक है यदि कोई आत्मिक रूप से आपको प्रचार करे, जिससे कि आप दूसरों को प्रचार कर सके, ताकि उन्हें आर्थिक या शारीरिक सहायता अवश्य प्राप्त हो। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो नहीं जानते जो आप जानते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं संसार में जो कि उस अवस्था में जिसमें आप थे, और कैसे प्रभु के वचन ने आपकी मदद की। अब आप मेरी मदद करें ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। आपने स्क्रीन पर लिखे पते पर हमें लिख भेजें, या फोन उठाकर अभी फोन करें और कहें हमें जॉयस के साथ सहभागी होने की सूचना दें। मैं उनके सहभागी होना चाहती हूँ। नियमित रूप से कई चीजें सहभागी के नाते आप पाएंगे, जिससे कि मेरा विश्वास है आपकी प्रभु के साथ की चाल बढ़ जाएगी। तो हमें फौरन फोन करें और सहभागिता की सूचना पाएं। प्रभु आपको आशीष दे।